हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ 4 टाइप्स के नेल्स शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पेपर से क्यूट और एस्थेटिक प्रेस नेल्स कैसे बनाए जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर A4 शीट ली है और इसमें से 2 कलर को चूज़ कर लिया। सबसे पहले जो ब्राउन वाला कलर है मैं इसका यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर शीट को अपने नेल्स पर रखा और अपने नेल्स की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मार्क कर दूँगी, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे नेल्स का साइज़ कहाँ तक था। अब मैं यहाँ पर पेंसिल से अपनी नेल्स की शेप ड्रॉ करूँगी। शेप हमें खुद ही ड्रॉ करनी है नेल्स की। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं अपने 5 नेल्स कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पर मेरे नेल्स बन चुके हैं। अब मैं वाइट पेन की हेल्प से इस पर डिज़ाइन बना रही हूँ। मुझे पर्सनली सॉफ्ट और एस्थेटिक डिज़ाइन बहुत पसंद है, इसलिए मैंने डिज़ाइन को ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं रखा। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिज़ाइन इस पर ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने सेलो टेप लिया और सेलो टेप को केयरफुली नेल्स पर लगा दें। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मैं स्केल की हेल्प से अपने नेल्स को मेज़र करूँगी और उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं अपने नेल्स को ड्रॉ कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से अपने नेल्स को मेज़र कर लिया और अब मैं पेपर पर अपने नेल्स ड्रॉ कर रही हूँ और इसी स्टेप से मैं अपने 5 नेल्स कंप्लीट कर लूँगी। गाइज़, मैं अभी आपको यहाँ पर स्टेप दिखा रही हूँ। लास्ट में मैं आपको इसका फुल प्रोसेस दिखाऊंगी। नेल्स को कट करना, नेल्स की शेप देना और डिस्प्ले कार्ड बनाना। इसका फुल लुक आपको लास्ट में पता चलेगा, इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ पर मेरे नेल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर डोम्स के कलर लूँगी और इनकी हेल्प से सिंपल डिज़ाइन बनाऊँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इस पर कुछ भी डिज़ाइन बना सकती हो। मैंने सिंपल और क्यूट डिज़ाइन चूज़ किए हैं ताकि नेल्स एलिगेंट भी लगे और बनाना भी ईजी रहे। फाइनली हमारे नेल्स पर डिज़ाइन बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पर शैलो टेप लगा दूंगी। शैलो टेप लगाने से हमारे नेल्स एकदम रियलिस्टिक लगने लगते हैं। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप। मेरे पास यहाँ पर फेक नेल्स रखे हुए थे, तो मैं इन नेल्स में से 5 नेल्स चूज़ कर लूँगी अपने नेल्स के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर फेक नेल्स को अपने कार्ड के ऊपर रखा और अब मैं इस फेक नेल्स के अकॉर्डिंग अपने नेल्स की शेप ड्रॉ करते चली जाऊँगी। सबसे बेस्ट मुझे ये वाला स्टेप लगा है, ये मुझे बहुत पसंद आया। उसको करना भी काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा था। आपके पास भी फेक नेल्स रखे होंगे, आप भी जल्दी से उनको लेकर आ जाओ और ये वाला स्टेप जरूर फॉलो करना। फाइनली हमारे नेल्स बन चुके हैं। मैंने यहाँ पर ब्लैक एक्रिलिक कलर लिया। अब इस कलर से मैं अपने नेल को पेंट कर दूंगी। प्रोसेस आपको बहुत केयरफुली करना है ताकि हमारे नेल्स की शेप खराब नहीं हो। Can't really be enticed, although it's very nice. In my space I feel most comfortable. Choose what you like. सभी डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद मैंने एक बार नेल्स को चेक किया और जहां ज़रूरत थी वहां पर मैंने फिनिशिंग दी। अब भी इसको फिनिशिंग के साथ करना। छोटी छोटी फिनिशिंग किसी भी हैंडमेड प्रोजेक्ट को और ब्यूटीफुल बना देती हैं। तो फाइनली यहां पर मेरे सभी नेल्स पर पेंट हो चुका है। मैंने यहां पर गोल्डन मेटेलिक कलर लिया है। इस कलर की हेल्प से मैं अपने नेल्स पर आउटलाइन कर दूँगी। आउटलाइन हो जाने के बाद हमारे नेल्स का लुक पूरा चेंज हो जाएगा। फाइनली आउटलाइन तो हो चुकी है। अब सिल्वर मेटेलिक कलर से हम इस पर डॉट डॉट कर देंगे और ये हमारा फाइनल लुक होगा। ये वाले नेल्स कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पर शैलो टेप लगा रही हूँ। शैलो टेप को आप केयरफुली लगाना ताकि बीच में कोई बबल्स नहीं बने। और अब आता है हमारा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में मैं कुछ न्यू नहीं करने वाली। 3 स्टेप बनाकर मुझे आइडिया हो गया था, इसलिए मैंने खुद से ही नेल्स को ड्रॉ करना शुरू कर दिया। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग एलमंड, कॉफिन या स्क्वायर शेप भी बना सकते हो। इनको ड्रॉ करना बहुत ईजी है, आप भी ईजिली इनको ड्रॉ कर सकते हो। और अब फाइनली मेरे नेल्स बन चुके हैं। अब मैं इन नेल्स पर पिंक एक्रिलिक पेंट कर रही हूँ। फाइनली सभी नेल्स पर कलर हो चुका है। मैं यहाँ पर क्ले से क्यूट बो बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने क्ले ली है और उसको सर्कल शेप में करेंगे। इसी तरह से मैंने 2 सर्कल बनाए हैं और उनको थोड़ा चपटा कर दिया और आपस में अटैच कर देंगे।
अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी की ले ली है, इसको रस्सी टाइप करेंगे और इसको फोल्ड करके इसके बैक पर लगा देंगे। इसको बैक पर लगाने से हमारा बो कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली मेरा बो बनकर रेडी है। और इसी तरह से मैंने 5 बो रेडी कर लिए। आप भी इजीली इनको बना सकते हो। यहाँ पर भी 7000 किलो की हेल्प से मैं अपने बो को 1 बाय 1 अपने नील्स पर स्टिक कर दूँगी। वो तो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन पर वार्निश अप्लाई करती हूँ। मैं यहाँ पर टेप का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर सेलो टेप लगाती तो ये बो के ऊपर से उठ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर वार्निश अप्लाई किया। आपके पास वार्निश नहीं हो तो आप वाइट कलर के ट्रांसपेरेंट नेल पेंट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब 1 बाय 1 मैं अपने सभी नेल्स को कट कर लूँगी। यहाँ पर मेरे सभी नेल्स की कटिंग हो चुकी है। अब मैं पेपर कटर की हेल्प से इन पर नेल्स की शेप दूंगी। सभी नेल्स को नेल्स की शेप देने के बाद मैं यहाँ पर डबल साइडेड टेप लगा रही हूँ। आप डबल साइडेड टेप लगाने के बाद भी नेल्स की शेप दे सकते हो। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, इनके लिए क्यूट डिस्प्ले कार्ड बनाना। अब मैं पेपर नेल्स के लिए क्यूट डिस्प्ले कार्ड बना रही हूँ। अब इन नेल्स को एक पैकेजिंग कार्ड पर फिक्स करते हैं। इससे नेल्स का प्रेजेंटेशन और भी एस्थेटिक लगता है। मुझे हैंडमेड नेल्स डिस्प्ले कार्ड सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। अब इस डिस्प्ले कार्ड के ऊपर मैं क्यूट स्टिकर्स भी स्टिक कर रही हूँ, इससे ये प्रोफेशनल और एस्थेटिक लगेंगे। इसी तरह से मैं अपने सभी नेल्स को पैकेजिंग कार्ड पर फिक्स कर दूँगी। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया इसे बनाने में। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक्सपेंसिव मटेरियल की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन से नेल्स सबसे ज़्यादा पसंद आए। और ये है हमारा फाइनल हैंडमेड पेपर सेट। मुझे पर्सनली इसका क्यूट एस्थेटिक लुक बहुत पसंद आया। तो अब इन सभी नेल्स को एक एक करके क्लोजअप में देखते हैं ताकि हम हर डिज़ाइन को अच्छे से देख सकें। और आप मुझे एंड में बताना आपके फेवरेट कौन से हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी यूनिक पेपर नेल्स या मिनी क्राफ्ट आइडियाज़ बनाऊँ तो वो भी मुझे कमेंट में बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और रज़िया क्रिएट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्रिएटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।